ऐसे में ये बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं आप इंसाफ को चाहने वाले लोगों के लिए, उन्नाव के पीड़िता के लिए और कुलदीप सिंह सेंगर के लिए एक ऐसा झटका, जिस झटके के बाद माना ऐसा जा रहा है कि अब वो इस पूरे मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में आगे की कार्रवाई बढ़ेगी, इस पूरे मामले में जेल के सलाखों के पीछे उसे लंबे समय तक अभी रहना होगा। जय हिंद साथियों, मैं इस समय सुप्रीम कोर्ट के बाहर हूं और सलाम करते हैं सुप्रीम कोर्ट को। उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। ये हमारी उन्नाव की पीड़िता और उनके साथ खड़े हुए एक एक शख्स की जीत है। इस जीत पर बधाई देती हूं, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी क्योंकि फैसला बड़ा होना चाहिए। हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगना एक जोरदार तमाचा है कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों पर, और उनके समर्थन में जितने भी लोग खड़े रहे, सरकार, प्रशासन, सिस्टम, महिलाओं को भी देखा। आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर, शेम ऑन यू। फैसला आ चुका है, धन्यवाद करते हैं। उन न्याय की उम्मीद को जिंदा रखा है और पीड़िता को हिम्मत और ताकत मिली है इस लड़ाई को आगे जारी रखने की। हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला की स्टे मिल गया है, यानी कि उसकी सजाएं, उसका जो गिरफ्तारी है, वो जो जेल के पीछे है, यूं ही बने रहेंगे। कुलदीप सिंह सेंगर सावधान। जैसा कि आप जानते हैं, यह मामला साल 2017 का है, जब उत्तर प्रदेश के तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, जो कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक था, उन्नाव जिले के एक नाबालिग लड़की के साथ में दुराचार करने, दुष्कर्म करने का आरोप लगा। 2019 में दिल्ली के ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को बलात्कारी दोषित ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। पीड़िता के पिता के हिरासत में मौत, गवाहों को प्रभावित करने के मामलों में भी सेंगर को दोषी ठहराया गया। यानी कि सिर्फ एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म ही नहीं, बल्कि उसके परिवार के साथ में, उसके परिवार को रोड एक्सीडेंट में जिस तरीके से खत्म करने की कोशिश की गई और सिर्फ पीड़िता उसमें बची थी। उसके पिता के कस्टोडियल डेथ जिस तरीके से हुई, जिस मामले में भी उसे दोषी ठहराया गया था। 23 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की अपील लंबित रहने तक सजा लंबित कर दी और सशर्त जमानत दी थी, जिसमें काटी गई सजा यानी कि जो 7 साल 5 महीने और कानूनी आधारों का हवाला हाई कोर्ट ने दिया था। मगर 29 दिसंबर के इस वक्त का इंतजार पूरे देश को था, न्यायप्रिय लोगों का था। हालांकि दोस्तों, ताज्जुब इस बात पर है कि अभी एक दिन पहले जब लगातार दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर पीड़िता और उसके लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पर कुछ भगवाधारी लोग, जिसमें महिलाएं भी थी,